टू द पार्ट सेकंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। और आज के सेकंड पार्ट में हम लोग टेंस के कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट को पूरा कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिंपल पूरा पढ़ा दिया था, सेकंड पार्ट में हम लोग कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, जिसके थ्रू आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। सो क्या आप रेडी हैं इंग्लिश सीखने के लिए? फर्स्ट पार्ट में आई होप जो भी सेंटेंसेस, जो भी टेंसेस मैंने आपको बताए थे, जो भी स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे, आपने उनके जो सेंटेंस जरूर बनाकर देखे होंगे, जरूर आपने उनको स्पीकिंग में अपने लाए होंगे। सो सेकंड वाला जो पार्ट है, इट मीन्स जो कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें हम लोग आपको ये चीजें बताएंगे, ये चीजें सिखाएंगे जिसके थ्रू आप लोग सेंटेंस इतनी इजीली बना सकते हैं जितना कोई आज तक नहीं बना पाए हैं। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये तीन ऐसे टेंस हैं जिनका यूज हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना करते हैं जितना कोई नहीं करता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब ये यूज कब होता है? जब कोई काम कर रहा हो या कर रही हो, मतलब जो भी काम कंटिन्यू है। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस से आपको ये सुनने में जरूर समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू। अब कंटिन्यू मतलब जो चीजें लगातार चल रही है, जो चीजें जारी हो रही है, जारी हो रखी है, वहां पर होता है हम लोग कंटिन्यूअस का टेंस का हम लोग वहां पर यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम हो रहा है, जो काम कोई कर रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है रहा है, रही है और रहे हैं। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो काम हो रहा था पास्ट में, कोई अगर लड़की काम कर रही थी या कर रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो काम हो रहा होगा, जैसे राम है भैया, अब राम को ले लेते हैं। राम हो सकता है पढ़ाई कर रहा होगा, राम पढ़ाई कर रहा था और राम पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसका कंटिन्यू है, उसका पढ़ाई करना जारी है। यहाँ पर हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब ये एक टेम्परेरी कंडीशन है कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। अब ये कोई मैं हमेशा तो आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, पढ़ा रही हूँ, मतलब जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसको हम लोग पूरा पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अब इसका देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंसेस देखिए, इसमें अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, मतलब जो काम अभी हो रहा है, जो काम अभी हो रहा है। मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट जो है वो आई हो गया है, आई एम टीचिंग, सब्जेक्ट जो है वो आई हो गया है। देन हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब देखिए हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। अब ये तीनों लगते कहां पर है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आई के साथ एम लगेगा, आई और एम की ऐसी जोड़ी है जो कभी नहीं टूट सकती। अब नेक्स्ट है इज, इज के साथ लगेगा ही, शी, एट और वन नेम। अगर कोई एक व्यक्ति का नाम आ गया उसके साथ में हमें इज का यूज करना है। अगर आर है, आर तब यूज होगा जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, जैसे वी, दे, यू। अगर ज्यादा लोग की बात हो गई, ज्यादा नाम की बात हो गई, जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, राम एंड श्याम आर कमिंग, राम एंड श्याम आ रहे हैं। अगर मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, वह पढ़ाई कर रहा है, he is studying, वह खेल रहा है, he is playing, वह टीवी देख रहा है, he is watching टीवी। ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताई अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, जो अभी काम सारे हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, जिन सेंटेंसेस को देखकर आप लोग सारी चीजें समझ जाएंगे कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मतलब काम अभी भी कंटिन्यू है, किताब पढ़ने का काम अभी भी कंटिन्यू है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक। वह स्कूल जा रही है, यहाँ पर एक लड़की है जो कि अभी स्कूल जा रही है, अभी उसका जाने का काम कंटिन्यू हो रहा है, वह स्कूल जा रही है। शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा क्रिकेट खेलने का काम अभी भी कंटिन्यू है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप गौर कर रहे होंगे तो देखिए मैंने आई के साथ एम का यूज किया है,
शी के साथ ईज का यूज किया है, वी के साथ आर का यूज किया है। ये कुछ मेन छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना है। वे फिल्म देख रहे हैं, वे फिल्म देख रहे हैं, ज्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए आर लगेगा। दे आर वॉचिंग मूवी, वे मूवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग मूवी, दे आर वॉचिंग मूवी। अब इसी को देखिए, अगर हम इसी को नेगेटिव में बनाते हैं, नेगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें सारी नेगेटिव की बात हो रही है, नहीं वाली, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो काम नहीं हो रहा है, जो काम अभी नहीं हो रहा है, वहां पर हमें इज एम आर के बाद में नॉट का यूज करना है। नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया हमारा अफर्मेटिव का, मतलब जो काम हो रहा है। ये वाला हो गया हमारा नेगेटिव का, मतलब जो काम नहीं हो रहा है। अब अगर जो काम नहीं हो रहा है, जैसे राम पढ़ाई नहीं कर रहा है, राम इज नॉट स्टडिंग, राम इज नॉट स्टडिंग। बच्चे खेल नहीं रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग सॉन्ग। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। सीता डांस करिए, सीता इज डांसिंग। सीता डांस नहीं कर रही है, सीता इज नॉट डांसिंग। वह मुझे पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग मी। वह मुझसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू मी। राम गाना सुन रहा है, राम इज लिसनिंग टू सॉन्ग, राम इज लिसनिंग टू सॉन्ग। राम गाना नहीं सुन रहा है, राम इज नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग। तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग वीडियो। यहां पर फोकस करिए। देखिए, अगर जब भी कोई से भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो, वहां पर हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना ही करना है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस पूरा गलत होगा। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पास्ट सिंपल की ओर, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई काम हो रहा था, जब कोई काम पास्ट में चल रहा था पर अभी उसका होना बंद हो गया है। जैसे रहा था, इसकी पहचान ये है भाई, रहा था, रही थी या रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने का, ये एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गए, आई, ही, शी, इट, वन नेम। वर्ड जो है वो यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब जब ज्यादा लोगों की बात हो, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, नेम्स हो गए, मतलब ज्यादा लोगों के नाम, वहां पर हम लोग वर्ब का यूज करेंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। आपको सेंटेंसेस से समझिए। सेंटेंस देखिए, वह स्कूल जा रहा था, मतलब अभी नहीं जा रहा है, पहले वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। he was going to school, he was going to school, वह स्कूल जा रहा था, he was going to school। हम किताबें पढ़ रहे थे, हम किताबें पढ़ रहे थे, मतलब अभी नहीं पढ़ रहे हैं। we were reading books, we were reading books। हम लोग पहले किताब पढ़ रहे थे, पहले हमारा बुक पढ़ना जारी था पर अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, we are not reading books। वे फिल्म देख रहे थे, वे फिल्म देख रहे थे, they were watching movie, they were watching movie, they were watching movie। नेक्स्ट देखिए, मैं सीख रहा था। सेंटेंस मेरे लिखने से पहले आप लोग बनाइए। मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था, क्या होगा, I was writing। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, I was writing, मैं लिख रहा था, I was writing। वे पार्क में खेल रहे थे, वे पार्क में खेल रहे थे, they were playing in the park, they were playing in the park। ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव के हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। जैसे हम किताबें नहीं पढ़ रहे थे, we were not reading books। अब एक लास्ट वाला देखिए, लास्ट जो है वो कौन सा है भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो भी काम हो रहा होगा, जो भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा या चल रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लग जाता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन
यहाँ पर वॉज वर्ड नहीं, यहाँ पर आएगा विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए जैसे कोई काम हो रहा है, सीता है, सीता बाजार जा रही होगी, मान लीजिए सीता का बाजार जाना कंटिन्यू हो रहा होगा, जैसे सीता बाजार जा रही होगी, सीता विल बी गोइंग टू मार्केट, सीता विल बी गोइंग टू मार्केट, मतलब अभी भी सीता बाजार में जा रही होगी, अभी भी सीता जा रही होगी, सीता विल बी गोइंग टू मार्केट। नहीं जा रही होगी तो विल और बी के बीच में लगेगा नॉट, विल और बी के बीच में लगेगा नॉट। जैसे मैं वीडियो बना रही होंगी, आई विल बी, मैं वीडियो बना रही, वह वीडियो बना रहा होगा, ही विल बी मेकिंग वीडियो, ही विल बी मेकिंग वीडियो। पर अगर सेंटेंस नेगेटिव हो रहा होगा तो विल नॉट बी मेकिंग वीडियो। मैं खाना पका रही होंगी, आई विल बी कुकिंग फूड, पर नेगेटिव सेंटेंस में आई विल नॉट बी कुकिंग फूड। तुम आ रहे होंगे, यू विल बी कमिंग, तुम नहीं आ रहे होंगे, यू विल नॉट बी कमिंग। बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, पर बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग। ऐसे सेंटेंसेस को आपको बनाना है। अब फ्यूचर सिंपल में देखिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको सॉल्व करना है। वह स्कूल जा रहा होगा, अभी उसका स्कूल जाना जारी हो रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, he will be going to school, he will be going to school। अगर नहीं की बात हो रही होगी, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो he will not be going to school, he will not be going to school। मैं घर पर आराम कर रहा होऊंगा, मैं घर पर आराम कर रहा होऊंगा, I will be resting एट होम। घर पर की बात हो रही है इसलिए एट का यूज किया है, आई विल बी रेस्टिंग एट होम। तुम टीवी देख रहे होंगे, तुम टीवी देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग टीवी, यू विल बी वॉचिंग टीवी, यू विल बी वॉचिंग टीवी। तुम टीवी देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग टीवी। वे पार्क में खेल रहे होंगे, वे पार्क में खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग इन द पार्क, दे विल बी प्लेइंग इन द पार्क। वे पार्क में खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। तुम हंस रहे होंगे, यू विल बी लाफिंग, तुम नहीं हंस रहे होंगे, यू विल नॉट बी लाफिंग। वे आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। वे गाना गा रहे होंगे, दे विल बी सिंग सॉन्ग। हम गाना गा रहे होंगे, वे विल बी सिंग सॉन्ग। देखिए बहुत ईजी है टेंसेस, अगर आपने एक बार समझ ली ना, पूरा डिटेल में अगर आपने एक बार समझ लिया तो बहुत ज्यादा ईजी है। देखिए अब हम लोग फिर से डिटेल में स्टडी करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम हो रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम हो रहा था, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम हो रहा होगा। इनके स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगेगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी तो बहुत इजी है, जैसे गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, लाफ की लाफिंग, कम की कमिंग, स्टडी की स्टडिंग, टीच की टीचिंग, कुक का कुकिंग, बहुत इजी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिए, विल भी आ जाएगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तीनों टेंस बहुत इजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है तो उसमें मैंने सिंपल का पूरा आपको बताया है, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, और पार्ट थर्ड के लिए बिल्कुल वेट करिए। और जो भी टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, सबसे पहले तो देखिए उसके सेंटेंस बनाइए, उसको आप डे टू डे लाइफ में बोलने का ट्राई करिए। चीज़ों को पढ़ना बहुत ईजी है, सब पढ़ लेते हैं, बट बोलना बहुत डिफिकल्ट है, और वही डिफिकल्ट काम को आपको करना है। अब आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताइए आपके क्या डाउट है। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।